हरे कृष्णा। जीवन अमृत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एकादशी के पावन व्रत और उसकी पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धा भाव से पूजन करने से मन, वाणी और तन तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जो भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दसवीं वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इन सब का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की ही दातुन भी नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध ना होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ली कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही अगर वहाँ कोई ब्राह्मण हो तो उनके मुख से गीता का पाठ आप श्रवण करना श्रेष्ठकर कहा जाता है। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं दुराचारी, चोर और पाखंडी व्यक्ति से व्यवहार नहीं करूँगा, ना ही आज मैं किसी से कड़वी बात कहकर उनके दिल को दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूँगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊँगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना। मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों के मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया अन्न हुआ कभी नहीं खाना चाहिए। असत्य वचन व कपट आदि कुकर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु कई बार वैष्णव योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करते हैं और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेते हैं। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग अवश्य लगाएं और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में एक पुष्प लेकर उसे आप प्रवाहित कर दें और एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त को दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को श्री हरि का अवतार समझकर किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं करना चाहिए। सदैव मीठे वचन बोले, निंदा ना करे और ना ही किसी का अपमान करे, ना कड़वे शब्द बोलकर किसी का भी मन दुखी ना करे। हर किसी से आशीर्वाद लेना चाहिए और देना भी चाहिए। किसी भी प्रकार को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो उस समय भगवान की कहे अनुसार चांडाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देव रूप को संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल जैसा आप सब जानते हैं सदैव मीठा ही होता है।
सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में सदैव दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत करने के भी 4 प्रकार वर्णन किए गए हैं, जिसमें से प्रथम होता है जलाहार, दूसरा क्षीर भोजी, तीसरा फलाहारी और चतुर्थ होता है नक्त भोजी। अर्थात विस्तृत में जानते हैं। जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करते हुए एकादशी का व्रत करना, जो कि अधिकांश भक्तगण निर्जला एकादशी पर इस व्रत का पालन करते हैं। हालांकि भक्तगण सभी एकादशियों के व्रत में इस नियम का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात है क्षीर भोजी। इसका अर्थ होता है क्षीर का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना, अर्थात दूध एवं पौधों के दूधिया रस से है। किंतु एकादशी के संदर्भ में इसका आशय सभी प्रकार के दूध से निर्मित उत्पादों से भी जुड़ा हुआ है। तो क्षीर भोजी में आप दूध का सेवन करके इस व्रत को कर सकते हैं। तीसरा होता है फलाहारी, अर्थात केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। इस व्रत में मात्र उच्च श्रेणी के फल जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, इन फलों का ही ग्रहण करना चाहिए तथा इस दिन आपको जब फलाहार कर रहे हैं तो पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा आता है नक्त भोजी, अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना, मतलब कि एकल आहार में सेम, गेहूँ, चावल तथा दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार का अन्न एवं अनाज सम्मिलित नहीं करना, जो एकादशी उपवास में निषिद्ध माना जाता है। एकादशी व्रत के समय नक्त भोजी के मुख्य आहार में आप साबूदाना ले सकते हैं, सिंघाड़ा का आटा जो होता है वो ले सकते हैं, शकरकंदी, आलू और मूंगफली, इन सबों का आप सेवन कर सकते हैं। कई लोग इसमें कुट्टू का आटा और सामक चावल भी एकादशी एकल भोज के मुख्य आहार में लेते हैं, किंतु इस आहार को अभी भी विवाद के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसकी अभी तक कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह फलाहार में आता है अथवा नहीं आता है। व्रत के समय इन वस्तुओं का प्रयोग न करना ही मेरे हिसाब से श्रेष्ठकर होता है। उपवास कोई वस्तु तो है नहीं, अपितु एक तपस्या है। उपवास के दौरान व्यक्ति को चाहिए कि वो उतना ही आहार ग्रहण करे जितना वो निर्विघ्न रूप से दैनिक कार्यों को संपन्न कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर आपका व्रत है तो पूरे समय आप अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भोजन कर रहे हैं। ऐसा उपवास में नहीं होना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति के लिए उनके प्रति श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। उपवास का मतलब ही होता है भगवान के समीप जाना। तो भगवान के समीप जाने के लिए आप जितनी शुद्धता से व्रत करेंगे, भगवान विष्णु आपके उतने ही समीप आएंगे। आपके चैनल जीवन अमृत में यहाँ हम सुनते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, व्रत महात्म्य और देवी देवताओं की महिमा। हर दिन पाएं आध्यात्मिक ज्ञान की बूंदें जो आपके जीवन को बनाए अमृतमय। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति और विश्वास की इस पवित्र यात्रा को। आज हम जानेंगे कि रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, रमा एकादशी किस दिन पड़ रही है और रमा एकादशी का पारण किस दिन है, द्वादशी तिथि किस दिन है, हरिवासर का समय क्या है और व्रत का पारण का समय क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। यह एकादशी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजन करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और पापों का नाश हो जाता है और प्राप्त होती है श्री हरि की अपार कृपा। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी के से जुड़ी समस्त जानकारी को। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का एक खास स्थान होता है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक महीने के दौरान रोज गंगा स्नान कर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में ही दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी सहित तुलसी विवाह भी इसी महीने में होता है। तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। रमा एकादशी व्रत
करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साधक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा भी रहती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और योग। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:36 पर हो रही है। वहीं 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय की तिथि की गणना होती है। इसलिए यह पवित्र पर्व 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो आइए पहले जान लेते हैं कि 17 अक्टूबर के दिन का पंचांग क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:40 रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:28, सूर्यास्त शाम 5:54। इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहे हैं। प्रातः काल का पूजा मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:23 है। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:49 से 7:05 है। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाली है। साथ ही इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:49 से 6:14 है। इसमें विशेष ध्यान देना है। गोधूली मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होती है और ख़ास करके अगर इस दिन एकादशी है, लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों की पूजा होगी, तो आप अगर गौशाला जा सकते हैं तो गोधूली मुहूर्त में गौशाला में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं 18 तारीख के पंचांग की। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार, जिस दिन आप पारण करेंगे, उस दिन का पंचांग ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 है। सूर्योदय सुबह 6:29 से सूर्यास्त शाम 5:54। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:24। साथ ही इस दिन भी 2 योग बन रहे, एक ब्रह्म योग और एक इंद्र योग। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। वहीं द्वादशी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:13 से हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 18 अक्टूबर शनिवार दोपहर 12:18 तक है। एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्ति होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हरिवासर का समय उस दिन कब है। रमा एकादशी के दिन हरिवासर समाप्ति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को शाम 5:30 बजे तक हो जाएगी और साथ ही इस दिन का पारण अर्थात व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को प्रातःकाल 6:29 से 8:57 तक है। तो आप इस दौरान अपने व्रत को खोल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और रमा एकादशी के दिन आपको हमारे चैनल पर कथा का भी रसपान करने मिलेगा। साथ ही इस समय हमारे चैनल पर कार्तिक महात्म्य कथा का भी रसपान हो रहा है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर हमारे प्लेलिस्ट है उस कथाओं को जरूर सुने। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारी हर धार्मिक कथा और पूजा विधि समय पर पहुंचती रहे। जय श्री हरि।